सर्वेभ्यः नमो नमः। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्नातक षष्ठ सत्र के पाठ्यक्रम में ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद रखा गया है। मैं विद्यार्थियों के लाभ की दृष्टि से आज इस उपनिषद की व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यह उपनिषद अत्यंत गंभीर और संहिता का मूल भाग होने से एक इसका अपना आधार स्वरूप है। शुक्ल यजुर्वेद की जो काण्व शाखा है उसके अंतिम 40वें अध्याय के ये 18 मंत्र ईशोपनिषद नाम से जाने जाते हैं। इस उपनिषद का आरंभ ही ईश शब्द से होने से यह ईशोपनिषद या ईशावास्य इस प्रकार आरंभ होने से ईशावास्योपनिषद कहलाता है। इस उपनिषद में मनुष्य के लिए कर्म और ज्ञान के समन्वय की बात कही गई है। कर्म तो अवश्यमेव करणीय है, किंतु ज्ञान के द्वारा कर्म का अनुष्ठान होना चाहिए। बिना ज्ञान के किया गया कर्म मनुष्य को उसके अभीष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए सर्वप्रथम ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है और ज्ञान पूर्वक जो कर्म किया जाए उससे लक्ष्य की सिद्धि की बात बताई गई है। दूसरी बात यह है कि संपूर्ण जगत में व्याप्त सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी परमात्मा हैं। उनकी स्थिति का अनुभव करते हुए, उनके अस्तित्व के प्रति श्रद्धा करते हुए, उन्हें ही संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता हर्ता समझते हुए और शास्त्र के निर्देश को मानते हुए अपने कर्म का निर्वाह करना चाहिए। तो इस उपनिषद के आरंभ में मंगलाचरण दिया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्णम अदः अदस पूर्णः, वह जो परमात्मा है वह पूर्ण है। पूर्णम इदम, और उसी की अभिव्यंजना होने से, उसी से व्यक्त होने के कारण इदम, यह जो दृश्यमान चराचर जगत है वह भी उसी प्रकार पूर्ण है जिस प्रकार समुद्र का जल समुद्र में हो तो, अथवा उसको अन्य किसी पात्र में रखा जाए तो उसका वैशिष्ट्य एक ही सा रहता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और यह जगत क्यों पूर्ण है? यह आगे के इन शब्दों में कहा गया, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, पूर्ण से पूर्ण ही व्यक्त होता है। और पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण से जब पूर्ण को ले लिया जाए तब भी पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष रह जाता है। उस पूर्ण से व्यक्त होकर भी, इस जगत के व्यक्त होने के बाद भी उस पूर्ण में कोई क्षीणता नहीं आती है। वह पूर्ण ज्यों का त्यों अक्षर बना रहता है। त्रिविध तापों का शमन हो। इस प्रकार मंगलाचरण के पश्चात इस उपनिषद का प्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम या ईशा आवास्यम, ईश्वर से व्याप्त है, आच्छादनीय है। इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, जगत्याम यत् किंच जगत, जगत्याम इस जगति पर, इस भूमंडल पर, यत् किंच जो कुछ भी जगत है, जड़ और चेतन स्वरूप है, सर्वम इदम वह सब कुछ ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से आच्छादनीय है।
तेना त्यक्तेन भुंजी था, तो उस ईश्वर से प्राप्त पदार्थों का त्यक्तेना त्याग भाव से भुंजी था भोग करो, माँ कृधा इनकी आकांक्षा न करो, इनसे लोभ न करो। कस्य स्वित धनम, धनम कस्य स्वित, ये नाना प्रकार के जो भोग के पदार्थ हैं, धन धान्य है, इस जगत का वैभव है, वह किसका है? सब कुछ परमेश्वर से व्याप्त है, सब कुछ परमेश्वर का है। इसलिए इसमें लोभ करने की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरा मंत्र आरंभ होता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव इह कर्माणि, इह जगति कर्माणि कुर्वन् एव, कुर्वन् शत्रु प्रत्ययांत रूप है, कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। इह कर्माणि कुर्वन् एव, इस संसार में कर्मों को करते हुए ही जिजीविषेत, जीवित रहने की इच्छा करे, शतम समाह 100 वर्षों तक, जो 100 वर्ष की आयु काम्य है, उस संपूर्ण आयु तक जीवित रहने की इच्छा करे, किंतु कर्माणि कुर्वन् एव, कर्मों को करते हुए ही, कर्म तो सभी करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत, कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब प्राणी बिना कर्म के रहता है। तो इस मंत्र में कर्माणि कुर्वन् एव कहने का क्या तात्पर्य है? जो कर्म की विधि है, जो शास्त्र बताते हैं, जो ज्ञानपूर्वक कर्म का विधान करना है, अच्छी तरह कर्म को समझकर कर्म करना है, इस प्रकार से कर्मों को करते हुए तब 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। कर्म को योगः कर्मसु कौशलम, कर्म के कौशल को योग कहा गया है। उस योग भाव से कर्म करने में कुशलता रहे, ज्ञान हो कर्म के का, तब कर्म में व्यापृति हो, तब वह कर्म लक्ष्य की सिद्धि में सहायक होता है। और इस प्रकार से कर्म करते हुए ही मनुष्य को अपनी संपूर्ण आयु तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। मंत्र की दूसरी पंक्ति है, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एवं त्वयि, और फिर आगे है नरे कर्म न लिप्यते। इस तरह से जब कर्म विधान होगा, शास्त्र निर्देश का अनुसरण करते हुए कर्म का विधान होगा, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कर्म में अभिनिवेश होगा, तो एवं ऐसा करने पर त्वयि नरे, तुझ मनुष्य में कर्म न लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं होता है, कर्म का बंधन नहीं बनता है, कर्म तुम्हें बांधता नहीं है। इतः अन्यथा न अस्ति, नान्यथेतोस्ति, न अन्यथा इतः अस्ति, इतः अन्यथा न अस्ति, इससे अन्य कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है। यही उपाय है आत्मा के उद्धार का, इससे अतिरिक्त कोई कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय नहीं है। तीसरा मंत्र है, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुर्या नाम ते लोकाः, असुरों के, असुर वृत्ति के लोगों के, प्राणियों के वे नाना प्रकार के लोक हैं, जो अंधेन तमसावृता, तमस तो अंधा, अंधकार युक्त होता ही है, फिर उसमें अंध शब्द अलग से जोड़ने की क्या आवश्यकता है? अंधेन तमसा आवृता, जो अंध तमस से आवृत हैं, अर्थात अज्ञान के घोर अंधकार से आवृत हैं, अज्ञान पूर्वक किए गए कर्म के परिणाम के रूप में जो प्राप्त होने वाले हैं, ये असुरों के या असुर वृत्ति के प्राणियों के नाना प्रकार के लोग हैं।
असुर्या नाम असुरों के वे, ते लोकाः वे नाना प्रकार के लोग हैं जो अंधेन तमसावृता घोर अंधकार से, अज्ञान रूपी घोर अंधकार से आवृत हैं। तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, वे उन्हीं लोगों को प्रत्य शरीर को इस संसार में छोड़कर प्राप्त करते हैं। कौन? ये केच आत्महनो जनाः, जो आत्महंता लोग हैं, वे प्रत्य इस संसार में शरीर को छोड़कर तान अभिगच्छन्ति, उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं। आत्महंता कौन है? मनुष्य का जीवन और यह सारे इंद्रियों सहित शरीर का साधन मिला हुआ है परम लक्ष्य की सिद्धि करने के लिए, ज्ञानपूर्वक कर्म करके आत्मा का उद्धार करने के लिए। इस अवसर को पाकर भी जो लोग आत्मा के उद्धार के लिए प्रयत्नरत नहीं होते हैं, आत्मा को बंधन में ही रहने के लिए कर्म करते हैं, वे आत्महंता लोग हैं। तो यह मंत्र कहता है कि असुरों के वे जो नाना प्रकार के लोग हैं, जो घोर अंधकार से आवृत हैं, जो लोग आत्महंता हैं, वे प्रेत्य इस संसार को छोड़ने के बाद तान अभिगच्छन्ति, उन्हीं लोगों को प्राप्त करते हैं। इस उपनिषद का तीसरा मंत्र है अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। वह जो परमात्मा है जिससे यह सारा कुछ व्याप्त है, आच्छादनीय है, वह कैसा है? अनेजत है, वह अविचल है, एकम और अद्वितीय है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। मनसो जवीयः, वो मन से भी अधिक वेग वाला है, जवीयस है। नैनत देवा आपनुवन, न एनत देवा आपनुवन, इसे देवता अथवा हमारी इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकें, प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्वम, क्योंकि यह सबके पूर्व में विद्यमान है, इन सारी इंद्रियों, मन इत्यादि के होने से पूर्व में विद्यमान है। और अर्षत, ऋषतिर हिंसा कर्म, और यह अक्षर है, यह हिंसित नहीं होता है। यह अर्षत, यह अहिंसित रूप में सर्वदा विद्यमान रहता है, अव्यय अक्षर रूप में सर्वदा विद्यमान रहता है। यह जो तत्व है तत् धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत्, तत् तिष्ठत् धावतः अन्यान अत्येति। तत्, यह जो तत्व है, यह परमेश्वर तत्व है, वह तिष्ठत, एक ही स्थान पर खड़े खड़े बैठे हुए, धावतः अन्यान अत्येति, दौड़ रहे अन्य सभी पदार्थों के आगे निकल जाता है। धावतः, यह क्षत्रिय प्रत्ययान्त द्वितीय बहुवचन का रूप है। धावन धावन्तौ धावन्तः, धावन्तं धावन्तौ धावतः, और यह अन्यान का विशेषण है। तो तत्, वह जो परम तत्व है, वह धावतः अन्यान, दौड़ते हुए अन्य सभी पदार्थों के अत्येति आगे निकल जाता है। कैसे? तिष्ठत, एक ही स्थान पर बैठे बैठे। और तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन्, उसी में, उसी के आधार से, मातरिश्वा वायु देवता, अपह दधाति, भिन्न भिन्न यज्ञ हवनादि कर्मों को धारण कर पाते हैं। अपह का एक अर्थ कर्म है, और यदि जल अर्थ लिया जाए तो मातरिश्वा जल इत्यादि को धारण करने में समर्थ हो पाते हैं। कठोपनिषद में भी आया है कि तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, वह जो परमात्मा है उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। तो वही आधार है, उसी के आधार से वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सभी अपने अपने धर्म को धारण करने में, अपने अपने कर्म के अनुसार चलने में समर्थ हो पाते हैं। तो तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्, तत्तिष्ठत्, वह
एक ही स्थान पर स्थित होकर धावतः अन्यान अत्येति दौड़ रहे सभी पदार्थों का अतिक्रमण कर जाता है। तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति और उसी के आधार से मातरिश्वा वायु देवता विविध प्रकार के यज्ञ हवनादि कर्मों को अथवा जल को धारण कर पाते हैं। अगला मंत्र है तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। विलक्षण स्वरूप है इसका, यह चलता भी है नहीं भी चलता है, यह दूर भी है यह पास भी है, यह सबके भीतर भी है और यह सबसे दूर भी है। तत् एजति वह चलता है गति करता है, सभी प्राणियों में विद्यमान होकर सर्वत्र उसी का अंश तो गतिशील होता है, इसलिए वह एजति गति करता है। तन्ना एजति और वह अविचल है, उसका किसी भी प्रकार से क्षरण नहीं होता। संसार के पदार्थों की तरह वह विनाशवान नहीं है, अविनश्वर है, इसलिए अविचल है वह। तन्न एजति ध्रुव तत्व है। तदेजति तन्न एजति तद्दूरे जो ढोंग और पाखंड में लगे रहने वाले हैं, जो केवल संसार के सुख की अभिलाषा से आसक्ति भाव से कर्म करने वाले हैं, उनके लिए तो वह बहुत दूर है। तद्दूरे तत् अंतिके और जो योगी महात्मा साधक हैं, जो निरंतर उसी के ध्यान में रत रहते हैं, उनके लिए वह बहुत पास में है। तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तत् अंतः अस्य सर्वस्य। वह जो परम तत्व है, परमेश्वर है, वह अस्य सर्वस्य अंतः इस संपूर्ण जगत के सभी पदार्थों के भीतर है, सभी प्राणियों के भीतर है। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः और भीतर होने से ये तात्पर्य नहीं है कि वह शरीर की सीमा में बंध गया है। तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः वह इस सब के बाहर भी है, सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो साधक, जो महात्मा, जो योगी सर्वाणि भूतानि सभी पदार्थों को आत्मनि एव अनुपश्यति आत्मा में ही विद्यमान देखता रहता है। यह तो सर्वाणि भूतानि जो मनुष्य सभी भूतों को, सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति आत्मा में विद्यमान देखता है और सर्वभूतेषु च आत्मानं और सभी भूतों में, सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है। ततः इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण वह न विजुगुप्सते किसी से विजुगुप्सा नहीं करता है, किसी भी प्राणी, किसी भी पदार्थ से घृणा नहीं करता है, क्योंकि सर्वत्र उसे परमात्मा दर्शन होता है। सभी प्राणियों में परमात्मा देखते हैं और परमात्मा में सभी प्राणी देखते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि जो तो सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति आत्मा में ही देखता है और सर्वभूतेषु च आत्मानं सभी भूतों में आत्मा को देखता है। ततो न विजुगुप्सते इसलिए वह किसी से विजुगुप्सा नहीं करता है। वह परम तत्व कैसा है और उसे जान लेने वाले की क्या स्थिति होती है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। जन्म जन्मांतर की अनंत साधना से उस परमात्मा की सन्निधि प्राप्त होती है। वह बड़ा पुण्य भाग होता है जो अपने कर्म का संस्कार कर इस सन्निधि को प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। यह तो सर्वाणि भूतानि ये यस्मिन् सर्वाणि भूतानि जिस समय में सर्वाणि भूतानि सभी भूत सभी प्राणी आत्मा एव अभूत आत्मा ही दिखने लगते हैं,
आत्मा ही बन जाते हैं। किसके लिए? विजानतः, विशेषेण जानाति इति विज्ञानवान। विजानतः षष्ठी विभक्ति एक वचन क्षत्रि प्रत्ययान्त। जो विशिष्ट ज्ञानी है, जो तत्वज्ञानी है, जो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान रखने वाला है, उसके लिए यस्मिन, जिस समय में, जिस क्षण में सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, सभी भूत सभी प्राणी आत्मरूप हो जाते हैं, आत्मा ही बन जाते हैं, तब तत्र को मोहः, तो फिर कैसा मोह? उसे किसका मोह? किसे मोह? कः शोक, और कैसा शोक? एकत्व अनुपश्यतः, जो सर्वत्र एकत्व का दर्शन करने वाला है, जिसकी दृष्टि में सभी पदार्थ आत्मा ही हो जाते हैं, जो सर्वत्र उसी एक को देखने लगता है, तो एकत्वम अनुपश्यतः, सर्वत्र एकत्व का दर्शन करने वाले उस साधक के लिए को मोह कह शोकः, कैसा मोह? किसी भी पदार्थ से कैसा मोह, और कह शोकः, और कैसा शोक? किसी का वियोग होने पर, किसी का पदार्थ का विनाश होने पर, प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर वह कभी न तो शोक करता है, न मोह में पड़ता है, क्योंकि सर्वत्र उसे आत्म तत्व का दर्शन होता है। यह आत्म तत्व कैसा है? अगला मंत्र है सपर्यगा शुक्रमकायमव्रण मस्नाविरम शुद्धमपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभो स्वयंभो याथा तथ्यतोर्थान विदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सह पर्यगात, वह परितः गमन करने वाला है, वह सर्वत्र व्याप्त है। सपर्यगात शुक्रम, वह शुक्र है, शुभ्र है। अकायम, वह शरीर से रहित है। अव्रणम, किसी भी प्रकार के व्रण से, छिद्र से, दोष से रहित है। अस्नाविरम, स्नायु तंत्र से युक्त जो ये शरीर संरचना है उससे रहित है। और शुद्धम, वह निर्मल है, शुद्ध है। अपाप विद्धम, और पाप से विद्ध होने वाला नहीं है, पाप और पुण्य दोनों की सीमा से परे है। सपर्यगात शुक्रमकायमव्रण मस्नाविरम शुद्धमपाप विद्धम, वह पर्यगात है, वह परितः व्याप्त है। शुक्रम, वह शुक्र है, शुभ्र है। अकायम, शरीर से रहित है। अस्नाविरम, स्नायु तंत्र के बिना है, वह किसी स्नायु तंत्र में बंधा हुआ, जकड़ा हुआ नहीं है। वह शुद्ध है। और अपाप विद्धम, वह पाप से विद्ध नहीं होता है कभी ही। वह क्रांतदर्शी है, सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञ है, मनीषी है, मेधावी है। परिभूः, सर्वत्र व्याप्त है। परितः भवति इति परिभूः, जो सभी ओर विद्यमान रहता है, परिभू है। स्वयंभू, और वह स्वयंभू है, उसे कोई जन्म देने वाला नहीं है, वह अज है। और याथा तथ्यतः, वह तथ्य के अनुसार, स्थिति के अनुसार, कर्मों के अनुसार व्यदधात अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, असंख्य वर्षों से, बहुत वर्षों से, आदिकाल से, सृष्टि के आरंभ से, अर्थान व्यदधात, पदार्थों को रचता आया है, पदार्थों की रचना करता आया है, पदार्थों की व्यवस्था करता आया है। कवि ही वह क्रांतदर्शी है, सर्वज्ञ है। मनीषी, वह मेधावी है। परिभो, वह परितः व्याप्त है। स्वयंभू, वह स्वयं उत्पन्न है, उसे कोई दूसरा जन्म देने वाला नहीं है। और शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात, असंख्य वर्षों से प्राणियों के कर्मों के अनुसार पदार्थों की रचना करता आया है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ये अविद्यामुपासते।
अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः यौ विद्यायामृताः। अंधम तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। यह अंधकार क्या है? मनुष्य जन्म पाकर भी यदि अंतर्मुखी नहीं हुआ गया, यदि हृदयस्थ आत्मा की अनुभूति नहीं की गई और संसार के सारे सुख भोगों को ही अपना प्राप्तव्य समझ लिया गया, तब फिर इस जन्म के बाद भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहना है। यही घोर अंधकार में प्रवेश करना है। अंधम तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अज्ञानपूर्ण नाना प्रकार की योनियों में जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते रहते हैं। कौन? ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो संपूर्ण जीवन को अविद्यापूर्ण इस जगत की उपासना में बिता देते हैं। नाना प्रकार के लक्ष्य को पाने के लिए उन लक्ष्यों में उनकी कामना रहती है, तो कामना पूर्वक नाना प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जीवन भर जो प्रयत्नशील रहते हैं, वे अविद्या की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता कि तत्व क्या है। जो निस्सार है उसी को सार समझकर उसी में जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो जो इस प्रकार अविद्या की उपासना करते हैं, वे अंधम तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस मंत्र की अगली पंक्ति है, ततो भूय इव ते तमः यौ विद्यायामृताः। अब यह क्या बात कह दी गई? उससे भी अधिक घोर अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो विद्यायामृताः, विद्या में रत हैं। यहाँ पर विद्यायामृताः का तात्पर्य विद्या के प्रदर्शन में रत है, यह समझना यथा योग्य होगा। जो वस्तुतः ज्ञानी नहीं है, किंतु स्वयं को ब्रह्मज्ञानी बताकर अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग करके अन्य लोगों को भी उपदेश से भ्रमित करते हैं। उनको विद्या का ज्ञान नहीं है, विद्या का अधिगम उनके पास नहीं है, किंतु स्वयं को वो ज्ञानी प्रदर्शित करते हैं। कठोपनिषद में आया ना, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः, अपने को धीर और पंडित समझ लेते हैं। तो जो इस प्रदर्शन में अपने जीवन को इस ढोंग और पाखंड में विद्या की उपासना के ढोंग में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, वे तो उन अज्ञानियों की अपेक्षा भी, अविद्या की उपासना करने वालों की भी अपेक्षा अधिक गहन लोकों को प्राप्त करते हैं, कष्टदायी योनियों में जन्म लेते हैं और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमा धीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे। इति शुश्रुमा धीराणाम, ऐसा हमने धीर पुरुषों के मुख से सुना है, धीर पुरुषों के पास से सुना है। ये जिन्होंने नह हमें अस्मान नह तत् विचक्षिरे, इस तथ्य को अच्छी तरह समझाकर बताया है, अच्छी तरह व्याख्यायित किया है। क्या है यह व्याख्या? क्या है यह तत्व विज्ञान? अन्यत एव आहुः विद्यया, विद्यया ते अन्यत एव फलम आहुः, और अन्यत आहुः अविद्यया, अविद्या से भी अन्य प्रकार का ही फल कहते हैं। जो अविद्या की उपासना में रत रहते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, इसके पूर्व के मंत्र में बताया गया। और जो विद्या की उपासना में रत हैं, अर्थात विद्या की उपासना के प्रदर्शन में लगे हुए हैं, वे उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब यह मंत्र कह रहा है, इस मंत्र का भाव है कि वास्तविक रूप में जो विद्या की उपासना है और वास्तविक रूप में जो अविद्या की उपासना है, यदि विद्या की उपासना सम्यक रूप से की जाए तो अन्य प्रकार का ही फल प्राप्त होता है। यह विद्या की उपासना क्या है?
इस संसार में एक तरफ परमात्मा तत्व को सबके अधिष्ठान के रूप में, सर्वेश्वर के रूप में पहचानना, और संसार के जितने पदार्थ हैं नित्य अनित्य, उनका विवेक करना, पार्थक्य करना, नित्य का चयन करना और नित्य कर्म का चयन करके अपनी शास्त्र मर्यादा के अनुसार ईश्वर की आज्ञा समझकर, शास्त्र का निर्देश समझकर अहंकार से रहित होकर कर्म का संपादन करना, यह है विद्या की उपासना और कर्म की भी उपासना। विद्या की उपासना अर्थात परमेश्वर परमात्मा को अच्छी तरह सर्वाधार सर्वशक्तिमान रूप में जाना जाए, उन पर आस्था की जाए और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए इस जीवन के अन्य कार्यों के साथ साथ सद्गुरुओं के उपदेशों का, सत्पुरुषों के उपदेशों का श्रवण किया जाए, उनका चिंतन मनन किया जाए, निरंतर उनका अभ्यास किया जाए। इस विधि से साधना करने पर, इस विधि से चलने पर परिणाम क्या होगा, जिसके विषय में सुना गया प्रवचन से, जिसका अभ्यास किया जा रहा है, जिसका चिंतन मनन किया जा रहा है, हृदय स्थल शुद्ध होता जा रहा है, मन पवित्र होता जा रहा है और वह मनुष्य निरंतर उस परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ है, इसलिए उसका सारा कर्म व्यापार परमात्मा को समर्पित हो जाता है। वह अहंकार शून्य होकर कर्म का निर्माण करता, कर्म का विधान करता है, उस कर्म से बंधन नहीं होता है। तो एक तरफ विद्या अर्थात परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना और परमात्मा के संबंध में प्राप्त हुए उपदेशों का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए निरंतर अपनी साधना को बनाए रखना, इसके परिणाम के रूप में क्या प्राप्त होगा, परमेश्वर की प्राप्ति। और अविद्या की यथार्थ उपासना क्या है, विद्या के समानांतर चलने वाले कर्म के मार्ग को यहाँ अविद्या कहा गया है। एक तो विद्या का मार्ग हो गया, और जो विद्या का मार्ग नहीं है वो कौन सा मार्ग है, कर्म का मार्ग है। संसार में दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो अविद्या की भी सम्यक रूप से उपासना करता है, अर्थात जैसा कि कहा गया कि शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो बताए गए हमारे कर्म हैं, शास्त्र के निर्देश के अनुसार जो बताए गए हमारे कर्म हैं, उनको ईश्वरार्पण भाव से अहंकार शून्य होकर परमात्मा का आदेश समझकर अनुष्ठान करना, पूर्ण करना, तो इस प्रकार उस कर्म से बंधन नहीं होता है। तो इससे क्या प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो एक तरफ परमात्मा की सन्निधि और दूसरे तरफ कर्म बंधन का उच्छेद, दोनों मिलकर मनुष्य का लक्ष्य पूर्ण होता है। तो अन्यत एव आहो विद्या, जो मनीषी लोग हैं वे विद्या से अन्य प्रकार का फल कहते हैं। विद्या की सम्यक उपासना से, यथार्थ उपासना से अन्य प्रकार का फल कहते हैं। और अन्यत आहुः अविद्या, इसी प्रकार अविद्या अर्थात कर्म के साथ साथ चलने वाला, कर्म से भिन्न जो ज्ञान के साथ साथ चलने वाला, ज्ञान से भिन्न जो कर्म का मार्ग है, उस कर्म की भी यथार्थ उपासना से अन्यत एव आहुः, अन्य प्रकार का ही फल प्राप्त होता है, ऐसा मनीषी लोग कहते हैं। अन्यत एव आहुः विद्या, मनीषिणः विद्या अन्यत एव फलमाहुः, अविद्या अन्यत फलमाहुः। मनीषी लोग ज्ञान की यथार्थ उपासना से, विद्या की यथार्थ उपासना से अन्य प्रकार का फल कहते हैं, और कर्म की यथार्थ उपासना से अन्य प्रकार का फल कहते हैं। इति शुश्रुमा धीराणाम, ऐसा हमने धीर पुरुषों के मुख से सुना है। ये नः तत्विचक्षरे, जिन्होंने हमें इस तत्व को समझा कर कहा है। और भी आगे इस बात को इस उपनिषद में स्पष्ट किया गया है कि विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः, विद्यां च अविद्यां च यः तत्वेद उभयं सः, यः विद्यां च अविद्यां च तत् उभयं सः वेद,
जो मनुष्य विद्या को भी और अविद्या को भी, इन दोनों को साथ साथ जान लेता है, अर्थात जैसा कि पहले के मंत्र में कहा कि परमात्मा को सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी रूप में आस्थापूर्वक अनुभव करना, उपदेश, उनके विषय में उपदेश श्रवण करने का अवसर लाभ करना, जो उपदेश प्राप्त हुआ सज्जनों से उसका निरंतर चिंतन मनन करते रहना, तदनुरूप अभ्यास करते रहना, यह है विद्या की यथार्थ उपासना। तो जो इस विद्या को भी प्राप्त कर लेता है और अविद्या को भी जान लेता है। अविद्या की यथार्थ उपासना क्या बताई गई? अहंकार से शून्य होकर शास्त्र के निर्देश के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा समझ करके अपने अपने कर्म का, अपने अपने धर्म का निर्वाह करना। स्वधर्मे निधनम श्रेय, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है। तो इस प्रकार कर्म करने से अन्य ही प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य विद्यां च अविद्यां च तत् उभयं सह वेद, इसी जीवन में साथ साथ विद्या के स्वरूप को भी जान लेता है और अविद्या अर्थात कर्म के स्वरूप को भी जान लेता है और तदनुरूप कर्म करता है, वह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, जो कर्म की यथार्थ उपासना है, उसका परिणाम ये हुआ कि उस कर्म का बंधन नहीं बना। जब कर्म बंधन नहीं बना तो पुनः दूसरा जीवन नहीं प्राप्त करना है, अर्थात मृत्यु से मुक्ति प्राप्त हो गई। तो इस अविद्या से अर्थात कर्म की सम्यक उपासना से मृत्यु को वह तरण कर जाता है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या की जो यथार्थ उपासना है उससे वह अमृत तत्व को, अविनश्वर अक्षर तत्व को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आगे के मंत्रों में भी बताया गया है कि संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेद उभयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम अश्नुते। उसी तत्व को अच्छी तरह समझाया गया है कि संभूति कौन है और असंभूति कौन है। संभूति तो एकमात्र परमेश्वर है, जिसकी सम्यक भू है, सत्ता है, वही संभूति है। जो त्रिकाल सत्य है, जो किसी भी देश काल परिस्थिति की सीमा में बंधने वाला नहीं है, वह संभूति है। और जो संभूति से युक्त नहीं है वो असंभूति है। जिसकी सम्यक भूति नहीं है, सम्यक सत्ता नहीं है, जो आज है कल को नहीं रहेगा, जो कल नहीं था आज है, समय में जिसका अस्तित्व बंधा हुआ है, वह असंभूति है। तो जिस प्रकार अविद्या की उपासना करने वाले घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार असंभूति की उपासना करने वाले भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, ये असंभूतिम उपासते, ये संभूतिम उपासते, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं। और ततो भूय इव ते तमः, उससे भी अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। य ओ संभूत्यामृता, जो संभूति की उपासना के प्रदर्शन में, अहंकार में, प्रकाशन में रत हैं। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह, जो संभूति को, सम्यक सत्तावान परमेश्वर को, त्रिकाल सत्य परमेश्वर को, और विनाशं च, और इस विनाशशील असंभूति को अच्छी तरह समझ लेता है, वह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, विनाश से अर्थात अविद्या की यथार्थ उपासना से इस विनाशशील जगत में ज्ञानपूर्वक अपने कर्म के निर्वाह से, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा का तात्पर्य है इस संसार में जितने भी विनाशशील साधन हैं उनके मध्य रहते हुए उनसे लिप्त न होना, उनमें आसक्ति नहीं रखना, इस प्रकार से कर्म का निर्वाह करना, यह है विनाश की अथवा असंभूति की सम्यक समर्चा, सम्यक कर्म निर्वाह। तो इस विनाश से
इस सम्यक कर्म निर्वाह से वह मृत्यु को तरण कर जाता है और संभूत्या अमृतमश्नुते, संभूति से अमृत को प्राप्त कर लेता है, अविनश्वर तत्व को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर 2-3 मंत्र और रह गए हैं। अब इस उपनिषद का ये विद्यार्थियों के उपयोग की दृष्टि से इतनी व्याख्या प्रस्तुत की गई। मैं समझती हूँ कि इस कोरोना के संक्रमण काल में यह जो माध्यम है, इस माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को इस विषय को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार।